झी 24 तास एक पाऊल पुढे. दुसऱ्या एका गोष्टीबद्दल या देशामध्ये दोन मत आहेत, ते म्हणजे संरक्षण दलामध्ये महिलांचा सहभाग. एक मत असं सांगतं की फार सहभाग असू नये, तर दुसरं मत त्यापेक्षा वेगळं आहे. माजी लष्कर प्रमुख म्हणून आपलं काय मत आहे? मी आपली पुस्तक मध्ये लिहिलं आहे, विमेन आर प्लेइंग अ व्हेरी यूजफुल रोल and very appreciable role in the armed forces. और जहां तक हो सके जोन से सर्विस में वो कोर्सेज, कैरियर कोर्सेज मेल कोलीग्स के बराबर कर सकती हैं. और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस आर्म और सर्विस में कॉम्बैट आर्म्स, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्मर, इनको छोड़ के बाकी जिसमें भी अगर वो अपने मेल कोलीग्स के बराबर के ट्रेनिंग ले सकती हैं, कोर्सेज कर सकती हैं, कैरियर कोर्सेज कर सकती हैं और असाइनमेंट्स कमांड और स्टाफ की कर सकती हैं और उनका प्रशिक्षण पूरा होता है, तो उनको उन आर्म्स और सर्विसेज में उनको रेगुलर कमीशन मिलनी चाहिए, उनको सर्विस में आगे प्रमोशन भी देनी चाहिए. दुसरी एक संरक्षण दलाची बाजू आहे. जेवढी आमच्या देशाचं संरक्षण करण्यामध्ये उज्ज्वल बाजू आहे, तेवढीच एक काळी बाजू सुद्धा आहे. ती म्हणजे जम्मू आणि काश्मीर असेल किंवा सीमावर्ती भाग असेल, या भागामध्ये लष्कराने केलेले अत्याचार किंवा मानवाधिकारांचं, ह्युमन राईट्सचं केलेलं उल्लंघन, याच्याविषयी आपण काय सांगाल? हे अवॉइड नाही करता येणार? देखिए, हमारी आर्म फोर्सेस और आर्मी इन पर्टिकुलर has been very careful that we must not, और हमें कभी भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. जहां पे भी कभी ऐसी गलती होती है तो उसमें हम जो भी कल्पेबल है, जिसके अगेंस्ट केस प्रूव किया जाता है, उसको हम सजा देते हैं. लेकिन बहुत बार a large percentage of such reports are not found to be on sound basis. Not that it is not enough evidence, पर हकीकत ही नहीं है वो, उसको फिर हम रद्द कर देते हैं. और मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक चाल होती है आतंकवादियों की, कि एक अच्छा ऑफिसर, एक काबिल ऑफिसर जब काम अच्छा कर रहा है, उसको हटाने के लिए, क्योंकि वो कामयाब है, इज अ सक्सेसफुल लीडर, एंड उनको उससे दुख हो रहा है क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए एक ये भी टैक्टिक्स आतंकवादी अडॉप्ट करते हैं. उसके खिलाफ चार्जेस लगा दीजिए, उसको डिफेंसिव में डाल दीजिए, उसका मोरल डाउन कर दीजिए. तो ऐसा भी हमने देखा है. तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम लोग एज अ आर्मी, जैसे मैंने असूल बताया, आयरन फिस्ट एंड वेलवेट ग्लव, अगर मखमली जामा आप हाथ में पहन के आम जनता के सामने पेश होते हो, तो कई बार हमने इतना भी किया है कि किसी को अगर जख्म हो गया, चोट लगी, हमारे डॉक्टर रात को जाके उनको ट्रीटमेंट देते थे. तो यहाँ तक हम लोग जब देखभाल करते हैं, हमारे आर्मी का रिकॉर्ड दुनिया भर में माना हुआ है कि ये एक फौज है, ये ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं करते. और दूसरी बड़ी बात, हम अपने देश की सीमा में हैं, हमारे देशवासी उनमें कुछ बहकाए गए हैं जो गलत रास्ते पे, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. हम दूसरे कहीं जगह में नहीं है, तो इसलिए हमको और भी केयरफुल होना पड़ता है, और हम हैं. और हमारे फौज में मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे सोल्जर्स और जेसीओज और ऑफिसर्स ह्यूमन राइट वायलेशन के बारे में बहुत जानते हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखते हुए. और चीफ की 10 हिदायतें हैं, मैं जब चीफ बना मैंने 10 और जोड़ी, उनको पढ़ने लायक, ये भी मेरी पुस्तक में लिखा है. पढ़ने से आप देख लेंगे कि कहाँ गुंजाइश नहीं है कोई गलती करने की. इसके बावजूद अगर कोई गलती होती है, आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ह्यूमन बीइंग, एक आदि कहीं गलती हो गई, हम 12 लाख फौज है, तो उसको फिर हम यही कहते हैं कि तुम सुधरो और सजा खाने के बाद ठीक हो जाओ, नहीं तो फौज से बाहर तुमको निकाल देते हैं. हा इंटरव्ह्यू लाखो मराठी मुलं बघतात आता, त्यांना आर्मीच्या प्रवेशाबद्दल काय सांगाल? कारण 14 ते 15 हजार फौजेतल्या अधिकाऱ्यांच्या जागा रिकाम्या आहेत आपण पाहतोय, आणि इकडे भारत तरुण होत चाललाय. काय सांगाल सर? एक चीज बताना चाहता हूं कि
आपके दर्शक जो हैं उनमें जो जितने नौजवान हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, सबको यही कहना चाहता हूं, हमारा देश एक महान देश है और ये सदी हमारे देश की है और चीन की भी मानी जाती है। तो इसलिए मैं अपना देश कह रहा हूं कि क्योंकि मैं पहले अपने आप को इंडियन समझता हूं। जैसे आपने पहले कहा, आई एम फर्स्ट एंड लास्ट एन इंडियन, देन ओनली आई एम एनीथिंग एल्स। करेक्ट। तो अगर हमारे फौज में आप आए और सर्विस करें, पहले तो शानदार और देश सेवा की भावना से आ रहे हैं, दूसरी आपको कोई सिल्वर की चम्मच का जरूरत नहीं है कि आप पैदा हुए बड़े घराने में तो आप फौज में ऊपर जाएंगे। एक सिपाही का ग्रैंडसन आर्मी चीफ तक पहुंच सकता है। वाह। तो आपके लिए बहुत प्रेरणा यही है कि आपके बच्चे, हमारे जवान जो हैं, सोल्जर्स हैं, एक्स सर्विस मैन सब देख रहे होंगे, उनको भी मेरा संदेश यही है, अपने बच्चों को फौज में भेजिए, वो भी एक दिन आर्मी चीफ बन सकते हैं और गवर्नर बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारे देश की ये ताकत है कि आपको कोई और चीज की जरूरत नहीं, काबिलियत की जरूरत है और भगवान आपकी मदद करेगा अगर आप मेहनत करेंगे। भारत मातेचा एक सुपुत्र, एक सच्चा शीख, तिसऱ्या पिढीतला एक सच्चा शिपाई, मराठा लाईट इन्फंट्रीचा एक शीख योद्धा आणि त्याहीपेक्षा शिवाजी महाराज की जय असं म्हणत प्रत्यक्ष युद्धभूमीत सहभागी होणारा, गोळ्या झेललेला आणि त्याहीपेक्षा आपला जवान म्हणजेच आपलं सर्वस्व आहे असं मानणारा एक खराखुरा लीडर, एक निष्णात सेनानायक आणि त्याहीपेक्षा एक जिंदादिल इन्सान। कुठली कुठली रूपं आपल्या समोर त्यांची आली, त्याहीपेक्षा या देशावर सच्चा प्रेम करणारा एक नागरिक, एक राज्यपाल, अशीच त्यांची स्मृती आता माझ्या मनामध्ये आहे। सर, आज आपण इतका प्रदीर्घ वेळ या पुण्यामध्ये आमच्या झी24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी दिलात, त्याबद्दल प्रेक्षकांतर्फे मी धन्यवाद म्हणणार नाही, आय विल जस्ट से सॅल्यूट। थैंक यू वेरी मच। आई विल सैल्यूट यू बैक। ऑल्सो आई विल टेल यू कि हमने अपनी सारी जिंदगी में मराठा रेजिमेंट का बैटल क्राई जो है, वॉर क्राई जो है, वो हम हमेशा बोलते हैं। उससे पहले हम मराठा एक स्फूर्ति गीत है, मर्दमही मराठे खरे, तो इसको भी गाते हैं। उसके बाद हम ये कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो ये चीज जो है हमारे क्या कहते हैं, हमारे जज्बात में है, हमारे दिल में है, हमारे शरीर में है और हम लोग युद्ध में कामयाब हुए। और मेरी जिंदगी का यही एक एसेंस ये निकला है कि आपको एक नेक आदमी को एक आइडल बनाना चाहिए और ऐसे लीडर को आइडल अपने सामने रखना चाहिए जिसको देख के उससे प्रेरित हो जाओ और आप हमेशा कामयाब होंगे। यही मैं आपके दर्शकों को कह सकता हूं कि मेरे कामयाबी में अगर हुआ है तो भगवान की दया से हमने मेहनत पूरी की और बाकी अब डेस्टिनी पे छोड़ दिया। डेस्टिनी पे छोड़ दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। झी 24 तास, एक पाऊल पुढे।